देखो सर, हम 2 से ढाई महीने और 3 महीने के दरमियान यहाँ रुकते हैं। पटनी, ककुआ में, सतसरी बाल में, इस एरिया में रुकते इस वक्त हमारे पास हमारे समक्ष बैठे हैं मेहमान जो कि बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे इलाके में यहाँ पे आए हैं। लहीकूट से वापस आके यहाँ बांडी में रुके हैं और इनके साथ हम बातचीत करेंगे क्या है इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये बकरवाल लाइफ जो है ये अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? सैफुद्दीन खारी। सैफुद्दीन खारी जी। आप कहाँ से यहाँ पे आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील कालाकोट से आए हैं। अच्छा, कालाकोट से जी। पुंछ रजौरी से आए हैं आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में और तहसील कालाकोट में। विलेज हमारा पारो कुरल पड़ता है। अच्छा, आप बकरियों और भेड़ के साथ हैं, ठीक है? जी हाँ। और आपके पास कितने ये माल मवेशी हैं? जो बकरियां कितनी हैं? और मास्टर जी, इसमें हम 4 भाई होते हैं, 4 भाइयों के हिस्से होते हैं। इसमें अच्छा। 5 होते हैं, 5 के हिस्से होते हैं। इसमें 50, 100, 150, 200 से हर एक का होता है इसमें। तो इसको हम रजौरी से लेके यहाँ घास चराने के लिए कश्मीर हवेली में आते हैं। अच्छा, आपके यहाँ वहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं है कि घास नहीं मिलता इन पशुओं को पालने के लिए? घास वहाँ पे इससे बेहतरीन है, मगर वहाँ की एक जो टाइम तब्दील होता है। जब मार्च वहाँ पे आता है, मार्च से अप्रैल आता है, इसमें गर्मी की शिद्दत होती है। गर्मी की शिद्दत से हमारे जानवर है जो वहाँ पे नहीं बच पाते, तो मर जाते हैं। तो इस लिहाज से आप उन इलाकों का रुख करते हैं जहाँ पे आपको घास मिलती है, चारा मिलता है? चारा मिलता है। और जो माल हमारा है जो सदियों से इसका एक रुझान बना हुआ है कि जो आके जो बर्फ़ वाले इलाके में जाके गुजारा करते हैं, जहाँ पे बर्फ़ होगी और ठंडा पानी होगा और ठंडी हवाएं होंगी। आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? जैसे 24 घंटे, जैसे आप इस वक्त जंगल में हैं, ये बांडी इलाका है, मैं भी यहीं का यहीं इसी इलाके का स्थानीय हूँ जी। और मुझे भी इस इलाके में के बारे में विस्तृत जानकारी है। लेकिन जब हम पटनी जाते हैं, डिबरी जाते हैं, पटनी और डिबरी से यहाँ आप यहाँ हाँ, वापस आए हम मुड़ थोड़ा के? उससे आगे ककुआ बेस में रहते हैं। ककवा बेस में। जी। अच्छा, ये आपको मालूम है कि हमारा ये इलाका टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है। यहाँ जी, पे जो भी सैलानी जो है, पर्यटक यहाँ पे आते हैं सैर करने के लिए। और आप जो है कितनी देर यहाँ पे हमारी पटनी और डिबरी में रहेंगे? देखो सर, हम 2 से ढाई महीने और 3 महीने के दरमियान यहाँ रुकते हैं। पटनी, ककुआ में, सतसरी बाल में, इस एरिया में रुकते हैं। अच्छे तरीके से यहाँ के लोग भी हमारे साथ आना जाना, उठना बैठना, किसी भी माहौल में हमारे साथ उनकी मदद रहती है। अच्छे रुख से रहते हैं, क्या कश्मीरी हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, बकरवाल हो, हम एक ही हैं। रह गई बात की हमारे रहने और सहने की, रहने सहने में हमारे को दिक्कतें होती है बहुत। जैसे आप सुबह चाय पीते हो 8 बजे, हम कभी सुबह 8 बजे चाय नहीं पी सकते हैं। हम कभी सुबह 3 बजे चाय पीते हैं और शाम को 5 बजे खाना खाते हैं। उस सुबह 3 बजे चाय के ऊपर पूरा दिन निकाल देते हैं, क्योंकि कभी तो किसी जगह में लकड़ियाँ नहीं होती है, कभी ऐसी पहाड़ी पे हम जाते हैं कि जहाँ पे पानी की बूंद नहीं मिलती है जी। इसमें दिक्कतें आती है। दिक्कतों के साथ हमें सहारा भी होता है कि ये ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी करिश्मा है, जिसने हम पैदा किया है, जिसने ये बनाया है। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि जिसने बकरियाँ चरानी है उसका ज़रिया खुदा की ज़ात खुद करती है, कि हमें उस परेशानियों का सामना करके भी महसूस नहीं होता है। जैसे पैगम्बर साहब का आपने हवाला दिया, यहाँ पे हमारे पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद भी जो है बकरियाँ चराते थे। हाँ, उन्होंने लोगों को बताया कि रोज़ी माश का सबसे बड़ा ज़रिया जो है बकरियाँ पालना है। तो एक रोज़ी रोटी का माश है ये। अच्छा, मुझे बताइए कि आप इतनी देर रहे यहाँ पे, हमारे इलाके के लोग आपसे किस तरह व्यवहार किए? अच्छा किए? बहुत अच्छा हमारा उठना बैठना है। हम ऊपर से जब नीचे आते हैं, कभी राशन लेने के लिए, नमक चढ़ाने के लिए, कुछ और किसी काम के लिए आते हैं, कभी हमें कुछ जिस्मी तकलीफ़ होती है तो हमारे साथ उनका अच्छा सलूक रहता है। और हम रात को हमारे लिए वो इंतज़ाम करते हैं, रहने का इंतज़ाम करते हैं, खाने का करते हैं, पीने का करते हैं, तो इसका हम शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, यूजुअली आप हमारे इस साल जो है हमारे इलाके में कितनी देर तक ठहरे रहे? किस महीने में आए यहाँ पे और अब आज की डेट में आप यहाँ से पलायन कर रहे हैं? हम तो मुझे बताइए कि किस महीने में आइए? जून में हम यहाँ आए थे। जून में पहुँच गए थे। जून में, जी। जून से लेके आज तक हम इसी एरिया में थे। अच्छा, आज हम वापस जा रहे हैं। आप वापस जा रहे हैं? तो आपने हमारे लिए जो है चाय का इंतज़ाम किया है, तो माशाल्लाह हम चाय भी पीते रहेंगे। आप एक कप यहाँ भी रखिएगा, हम बात भी करते रहेंगे। जी।
अच्छा जनाब, जून में आप यहाँ पे आए, ठीक है? जून में, हाँ। और आज की डेट में जो आप सवेरे क्यों, अभी तो सितंबर का जो है 18 तारीख है, तो सबसे अभी तो धूप भी खिली है, मौसम भी ठीक है, सुहाना मौसम है, आप क्यों यहाँ से जा रहे हैं? इसमें 2-3 चीज़ों की दिक्कत होती है। एक तो इस साल जो बारिश ना पड़ने के कारण हमारी जो संगड़ों के ऊपर, झोंकों के ऊपर घास था, उसमें कमी आई है। दूसरा कारण जो है कि हम जितना लेट करके यहाँ से जाएंगे, फिर वो एक यकदम बर्फ़ पड़ेगी। हमारे जो रास्ते होते हैं, जामिया गली, पीर पंजाल, जो भी पंजाल जिस तरह रूट से हम आते जाते हैं, वो रूट बंद हो जाते हैं। आपका रोड मैप यहाँ से क्या है? जैसे आप यहाँ पे बांडी में अभी ठहरे हैं, माल मवेशी लेके यहाँ से पलायन हो रहे हैं, किस जगह पे आप नेक्स्ट जो है आपका स्थान कौन सा आज है? हम का रात को हम थे शालवा मेनाबल में, जी परसों थे हम नौगाम पटवारी में, जी, आज रात को हम जाएंगे दूधगल चक में, दुधकुल चक में, दूधगुल चक में, ठीक कल हम जाएंगे दाजना में, दाजना उससे में। बाद हम जाएंगे लदुआ में, बारामूला। बारामूला लदुआ, फिर जाएंगे हम बारामूला क्लास करके शेरी से हम जाएंगे बाबारिश, शीरी से बाबा ऋषि, यानी पहाड़ी रास्ते ही आप चुनते हैं? पहाड़ी रास्ते, हमारे पहाड़ी रास्ते। अच्छा, आपके जो माल मवेशी हैं, जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं, ये आम जो गाड़ियां हैं, वाहन जो हैं, उनका जो है ट्रैफिक जाम रहता है, तो इसके बारे में जब आपका जो ये पूरे का पूरा अमला जाता है, तो ट्रैफिक में कोई खलल नहीं पड़ती है? ट्रैफिक में इसमें खलल पड़ती है, मगर कुछ गवर्नमेंट ने रूल ऐसे रखे हैं हमारे लिए भी, जी जी, कि हम शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने कुछ रूल रखे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा या कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी आ जी, जाएगा, आपके साथ कोई नहीं कर सकता। तो सही उसमें बात। वो गाड़ियों बहुत एहतियात से लेके चलती है, उसमें उनको 1-1.5 घंटे का कभी वक्फा पड़ता है, वो वेटिंग करते हैं। जी जी। हाँ, इसमें रूल होता है, अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ रखे हैं। अच्छा, अच्छे मुझे रूल। ये बताइए, सबसे दर्दनाक जो वहशतनाक और खतरनाक जो इलाका है, कौन सा लगा आपको, जहाँ पे जंगली जानवर का खतरा ज़्यादा रहता है? आपके माल मवेशी जो है, हमारे मैनेबल में वैसा उतना नहीं है कि जंगली जानवर को उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जैसे कि दूसरे इलाकों में है। देखो, सबसे ज़्यादा आपने कहा कि जानी हमला करने का या इस तरीके का, मुझे सबसे ज़्यादा लगा है मावर नौगाम, जिसमें इस साल कम से कम 3-4 हादसे हो गए। जी 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 जी, शेर की वजह से। जी। तो ऐसे ही मावर नौगाम में जो है, मावर नौगाम में जंगली हादसे के साथ 2-4 जाने चलेगी, उसका हमें दुख है। तो जो ऐसे होते हैं, हर जंगल में शेर होते हैं, भालू होते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आपके साथ जो है रहता है कभी, या नजर यहाँ पे गश्त करते हैं जंगल में कि नहीं? मैं वाइल्ड लाइफ है जो सर, वाइल्ड लाइफ वाले तो हमने कभी देखे नहीं, नाम से सुनते। जी जी जी। तो इसका मतलब यह है, आप जो एहतियात करते हैं, अपने बचाव के जो भी तदाबीर हैं, वो आप खुद ही करते हैं? हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। ऊपर वाला ही करता है सबकी रक्षा, मगर हम खुद भी एहतियात करते हैं, और हमारे पास जो कुत्ते होते हैं, इसका थोड़ा सा एक जरिया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ आपका जो विस्तृत जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शुभ नाम क्या है सर? मोहम्मद गफूर सर। मोहम्मद गफूर। आप भी इंशाल्लाह जो है, अब यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे वैसे भी दिसंबर जनवरी में बर्फ़ गिरती है, तो उस समय आप कहाँ रहते हैं? समय हम रजौरी में चले जाते सर, हमारे वहाँ अपने परिवार, ढेर जगह है उधर, अपनी ज़मीन है, मकान है अपना। रजौरी में भी इसी तरह से ये जंगलात हैं, पहाड़ियाँ हैं? हाँ, पहाड़ी इलाका है, मगर वहाँ हमारा ठिकाना ज़रूर है, हमारी ज़मीन है, मकान है, अच्छा तरीके से हम वहाँ घास फूस का अच्छा इंतज़ाम मिलता है इनके लिए? वहाँ अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। तो मज़ीद आप कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारे इलाके के बारे में, कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार किस इलाके में मिला? जैसे हमारे यहाँ, हम हरिल में रहते हैं, हरिल से यहाँ 5 किलोमीटर ऊपर हैं आप, और आपको कहाँ, किस इलाके में सबसे ज़्यादा प्यार मिला? देखो सर, हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी के रहने वाले हैं, हमारा जम्मू और बचपन जो है वो कश्मीर के साथ मिला हुआ है। जी जी। इसमें ऐसी कोई दो राय की बात नहीं कि हम रजौरी के रहने वाले, तो कश्मीर हमारे से दूर है। कश्मीर और रजौरी पुंछ में कोई फ़र्क नहीं है, जो एक रियासत है जी, जो एक रियासत नहीं है, जो एक खूबसूरत रियासत है, जो हिंदुस्तान में एक मशहूर रियासत है। जी जी। तो सबसे कभी चढ़ बढ़ के हमें इलाका लगा है, तो जहाँ के हमारे साथ लोग प्यार करते हैं, वो हरिल हो गई, नौगाम हो गया, मावर हो गया, कुटलड़ी हो गई। ये तहसील हिंदवाड़ा में, तहसील हिंदवाड़ा की जो लोग हैं, ये सबसे बढ़िया हमें नजर आए, सबसे चढ़ बढ़ के नजर आए। मैं अपने ही इलाके की बात ज़्यादा करूँगा कि हमारे इलाके में कितना प्यार मिला आपको, कैसे लोग लगे आपको? 2-3 बातों में इस इलाके के लोगों के और खूबसूरती के बारे में बयान करें। खूबसूरती तो माशाल्लाह इसकी कुछ हम बयान ही नहीं कर पाते हैं कि खूबसूरती जो अल्लाह ने जंगलों की बनाई हुई है, बाकी रह के लोगों की प्यार भरी बात, इसका हम जितना भी शुक्रिया करें तो हम उतना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया है, हमारे साथ अच्छे इनके असर रसूख हैं, और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हम कहते हैं कि इनसे हम मिलते रहें।
वो हमारे साथ मिलते रहे, वो इनसे मिलते रहे। शुक्रिया शुक्रिया आपका हमारे साथ डिटेल्ड में बातचीत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ आइए आप हमारे सर आंखों पे हम आपका आदर करते रहेंगे। और अगले साल भी आइए हमारे इलाके में और इस इलाके का लुत्फ़ उठाइए। और इंशाअल्लाह हम कहीं भी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आप संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारे साथ बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।